नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में हेलीकॉप्टर क्रैश का दिया ब्यौरा। कहा, तीनों सेनाओं के दल ने शुरू की जांच। किसान आंदोलन खत्म करने का हुआ ऐलान। 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर से वापस लौटेंगे आंदोलनकारी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में धमाका। हादसे में 2 लोग घायल। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। राजधानी दिल्ली के घरों के भीतर भी है प्रदूषण। शिकागो के एक विश्वविद्यालय ने किया दावा। दिल्ली में एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी की हुई शुरुआत। देहात के बच्चों को प्रतिभा निखारने का मिलेगा मौका। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ अन्य सैन्य अधिकारियों की मृत्यु के बाद देश में शोक की लहर है। इस पूरी घटना की जानकारी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में दी। उन्होंने बताया कि इस पूरी घटना की जांच के लिए तीनों सेनाओं के दल को लगाया गया है। आप भी सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरैक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर
अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने और सरकार की तरफ से अन्य मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलनकारी किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सभी आंदोलनकारी किसान 11 दिसंबर से वापस लौटने शुरू हो जाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से जारी किसानों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान किया है। इससे पहले मोर्चा ने एक लंबी बैठक की, जिसके बाद घर वापसी का ये फैसला लिया गया है। किसान नेता बलबीर राजेवाला ने कहा है कि हम सरकार को झुकाकर वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को किसान मोर्चा की बैठक फिर होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसान वापसी के ऐलान के बाद 11 दिसंबर से दिल्ली के बॉर्डर से किसान लौटेंगे। एक साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, एक साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है, सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चे की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा। उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने भी घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। सिंघू कोंडली बॉर्डर पर पिछले एक साल से डटे किसान अब घर लौट रहे हैं। किसानों ने बॉर्डर पर बनाए अपने टेंट को उखाड़ना शुरू कर दिया है और तिरपाल, बिस्तर को ट्रकों, ट्रैक्टरों में रखना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने टोल प्लाजा को भी मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। पिछले साल सितंबर से ही किसान संगठनों ने पंजाब के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। वहीं आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए वापस रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 116 जगहों पर लगे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग से रणनीति बना चुके हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक जोरदार धमाका हुआ। बताया गया कि यह धमाका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुआ है। इसके बाद मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप भी देखिए क्या है पूरी घटना। राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गुरुवार सुबह भीषण धमाका हो गया, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये धमाका कमरा नंबर 102 में हुआ। बताया जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने गोली चलने की अफवाह फैला दी थी, लेकिन बाद में इस अफवाह पर पुलिस ने विराम लगा दिया।
धमाके की खबर मिलने पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धमाके के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर पूरी तरह खाली करा दिया। साथ ही सभी गेट बंद करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच भी की है। स्पेशल सेल के टॉप अधिकारी ने बताया कि कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है वो देखने में क्रूड बम जैसा लग रहा है। ये छोटा आईईडी हो सकता है, लेकिन लगता है कि आईईडी ठीक से बन नहीं पाई। हालांकि इस बारे में फॉरेंसिक टीम सही जानकारी दे पाएगी। बता दें, रोहिणी कोर्ट में कुछ दिन पहले फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट में 2 हमलावरों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोलीबारी कर दी थी। इस हमले में उसकी भी मौत हो गई थी और अब ऐसे में ये धमाका कई संदेह पैदा करता है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण कभी कम तो कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन शिकागो के एक विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि राजधानी दिल्ली के घरों के भीतर भी प्रदूषण फैला हुआ है। देखिए इपिक इंडिया के इस स्टडी में क्या कहा गया है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम के बदलाव के बाद प्रदूषण में लगातार कमी दर्ज की गई है। सीपीसीबी के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ राहत मिलती रहेगी। इस दौरान एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। बुधवार के दिन दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, लेकिन ये बीते दिनों से बेहतर था। दिल्ली के लोग नवंबर महीने की शुरुआत से ही प्रदूषण से भरी जहरीली हवा में सांस ले रहे थे, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव और हवा की रफ्तार बढ़ने के चलते अब प्रदूषण से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी पॉल्यूशन बहुत अधिक है। स्टडी की माने तो दिल्ली में सर्दियों के दौरान घरों के अंदर भी PM 2.5 का स्तर WHO की सेफ लिमिट से 23 और 29 गुना तक अधिक रहता है। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि अधिक आय वाले लोग अपने घरों में साफ हवा बनाए रखने के लिए कम आय वालों की तुलना में 13 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके घरों में प्रदूषण के स्तर में महज 10% की कमी आ रही है। रिसर्च की माने तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनके घर की हवा साफ नहीं है और वो बिना किसी चिंता के घरों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। इसके लिए जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भी अब MS धोनी क्रिकेट एकेडमी खुल गई है। हिरणकी गांव में यह एकेडमी खोली गई है। यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुण सिखाएंगे। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली के हिरणकी गांव में काउंटी स्पोर्ट्स के साथ मिलकर क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की है, जहां पर MS धोनी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। इस एकेडमी में बच्चों को भारत के क्रिकेटर MS धोनी खेल के गुण सिखाएंगे। कि ये हमारी पहल हुई थी 5 साल पहले, जब 2014 के आसपास हुई थी, जब धोनी जी के पास थोड़ा टाइम भी होगा, टेस्ट से रिटायर हुए थे। तो ये था कि जब हम छोटे शहर से या ऐसे जगह से होते हैं जहाँ पे फैसिलिटी और कोचिंग अच्छी नहीं होती है, और ये एज ए प्लेयर मैंने भी अपना एक्सपीरियंस ये किया था और वो भी रांची जैसे जगह से आके खेल थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्रिकेट एकेडमी बनाने की तैयारी की, जहाँ पे हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा कोचिंग उस जगह तक पहुँचा सकें जहाँ लोगों को ज़रूरत है। दिल्ली तो मेट्रो सिटी है, यहाँ पे उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ अभी भी उतनी अच्छी कोचिंग नहीं चल रही थी। तो विवेक जी से बात चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो उसी चीज़ को आगे लेते हुए हम यहाँ पे एकेडमी लेके आए और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारी जो कोचिंग टीम बहुत अच्छी है। डैरिल कलिनन हमारे डायरेक्टर हैं, जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं। MS धोनी इसके मेंटर हैं, और हमारे साथ जो BCCI के लेवल C कोचेज हैं, जो टॉप क्लास कोचेज हैं, मंदार दाल भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और भी हमारे साथ कोचेज जुड़े हुए हैं, जो कि बेस्ट ऑफ द प्रोग्राम सेट बनाते हैं और इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों के लिए, और उनके करियर में बहुत ही हेल्पफुल होता है।
मंदार डालवी ने कहा कि MS धोनी क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत के साथ जो बच्चे इसे क्रिकेट में सफल होने की इच्छा रखते हैं, उनके पास सपनों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा है और विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधाएं भी होंगी। MS धोनी क्रिकेट एकेडमी के जो हम कोचिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं, हमारी सिस्टम ये होती है कि हम बच्चों को उनके एज के अनुसार और उनकी प्लेइंग स्किल के अनुसार डिवाइड करते हैं। तो जैसे 7 साल की उम्र एंट्री एज कहा जाता है, 7 साल से आगे हम लोग बच्चों को एडमिशन्स दिलाते हैं। और अंडर 11 पहला एज ग्रुप होता है, तो 7 से 11 साल के बैच को हम अलग से प्रैक्टिस दिलाते हैं। उनके लिए कोचिंग प्रोग्राम्स भी अलग से बनाए हुए होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी स्किल लेवल डेवलप होती है और एज ग्रुप क्रिकेट शुरू हो जाती है। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 ऐसी एज ग्रुप की कैटेगरीज भी होती है और उनके प्लेइंग स्टैंडर्ड के अनुसार भी उनको डिवाइड किया जाता है। बता दें कि इस एकेडमी के शुरू होने से देहात के बच्चों को प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। श्रीमान नरेंद्र बजाड़ जी जो दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।